रेडी जी सर। तो कैसे देखते हैं इस तरह का जब लगता है जोधपुर को प्रमोट मिलेगा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे ये पहली बार जोधपुर में इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसका श्रेय मैं खुद ना लेकर उन लोगों को देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस पे रियल में काम किया है। तो इंडिया आउटबॉक्स के आप डायरेक्टर हैं विनी विलियम्स जी, और आप नरेंद्र सिंह जी कीची टूर्स डायरेक्टर के आप डायरेक्टर हैं, और मोहन सिंह जी जोधा साहब यहाँ पे ट्रेवल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो आप दोनों ने जो पहल करी है, ये एक पहल है, बेहतरीन पहल है। इन्होंने देश के और दुनिया में जो ट्रैवल को प्रमोट करते हैं वो ट्रैवल कंपनियों को, 32 ट्रैवल कंपनियों को जोधपुर में बुलाया। और हम लोगों का उद्देश्य ये रहा कि जोधपुर तो चलिए हर लोग आता है, देखता है, पर चूंकि जोधपुर एक गेटवे है मारवाड़ को देखने के लिए, तो जोधपुर एज अ गेटवे टू मारवाड़, इस बात का हमें जो है फक्र है और इसका प्रमोशन भी हम लोग करना चाह रहे थे। आप लोगों ने लीड ली और हम सहभागी बने, सारे होटल वाले और दूसरे जो 15 और 16 होटलों ने इन लोगों को अकोमोडेशन दी, ट्रांसपोर्टेशन आपने प्रोवाइड करवाया। इस तरह से हम लोगों ने मिलके, इनसे हम लोगों ने कोई चार्ज नहीं लिया, ट्रैवल एजेंट से हम लोगों ने। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी का फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको लेके आपकी क्या है? देखिए, ऑनलाइन ट्रैवल का जो ट्रेड है ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है, और दो तरह के ऐप डेवलप हो चुकी हैं। क्योंकि ऑफलाइन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज जो महत्ता है उसको हम नकार नहीं सकते, प्रिंट मीडिया की महत्ता को हम नकार नहीं सकते, उसी तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन जो व्यापार है उसको भी हम नकार नहीं सकते। आज अगर ऑनलाइन ही अगर जीवित हमको रख सकता तो हम ऑफलाइन वालों को क्यों पूछते? ट्रैवल दोनों तरह से होटलियर्स के लिए, एक देखिए, एक जब टूरिस्ट आता है तो वो एक आदमी को नहीं बन पाता है, वो 20 को रोजगार देता है, 20 को पैसा देता है, 20 जनों को अलग अलग हेड में पैसा जाता है। कोई आया टूरिस्ट आया, आते ही पानी की बोतल लेता है तो वो रेवेन्यू राजस्थान को मिलती है। टैक्सी में बैठता है, टैक्सी वाले को मिलती है। गाइड लेता है, गाइड वाले को मिलती है। होटल में रुकता है, होटल वालों को मिलती है। और कहीं बाहर जाता है तो टैक्सीज वालों को, जो 4 व्हीलर टैक्सीज वाले हैं, उनको भी आमदनी का ये जरिया बना है। कहीं पे भी खाता है, पीता है, वो एक जरिया बनता है। तो ट्रैवल सिर्फ एक, देखिए, ट्रैवल की सबसे बढ़िया डेफिनेशन अगर मैं मानता हूं तो हैसल फ्री ट्रैवल, बगैर दिक्कत के अगर कोई ट्रैवल हो जाता है आपको, तो हैसल फ्री ट्रैवल अगर है तो वो रियल टूरिज्म है। राजस्थान में हम चाहते हैं, जोधपुर में और मारवाड़ में हम ये चाहते हैं कि जब पर्यटक आए तो वो हैसल फ्री रहे, बिल्कुल उसको विघन नहीं हो, आराम से घूमे, शहर को देखे, अपनायत को देखे, और जोधपुर का जो खान पान है, अपनायत है, यहाँ की जो हिस्ट्री है उसको निकटता से देखे। सरकार अपने स्तर पर तो काम करती है, परंतु ये, मैं ये नहीं कहूँगा दुर्भाग्य है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, जो अपने दम पे खड़ा हुआ है, उसको सरकार और मूलभूत सुविधाएं दे और प्रमोट करे। जैसे ट्रांसपोर्टर से, जो ट्रेवल ट्रेड में ट्रांसपोर्टर है उनको करे, तो उनका चलन और उनका सर्वाइवल जो है वो अच्छी तरीके हो सके। होटलियर्स को जो सुविधाएं एक इंडस्ट्री को मिलती है, क्योंकि पिछली सरकार ने होटल को या टूरिज्म को इंडस्ट्री का रूप दिया था, परंतु सारी सुविधाएं जो एक इंडस्ट्री को मिलती है वो हम चाह रहे हैं कि वो हमें भी मिलनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे एक क्लस्टर बनता है, रिको जब इंडस्ट्री लगाती है, कोई आदमी इंडस्ट्री लगाता है तो रिको उनको जमीन देती है। आपको मालूम होगा कि रिको जब जमीन देती है तो वो सब्सिडाइज रेट पे देती है। आज से जब चंडीगढ़ बसा था तो एक ये कयावत चंडीगढ़ वालों ने की थी कि सेक्टर बने वहां पे, तो सेक्टर वाइज डेवलपमेंट हुआ, तो वहां पे उन लोगों ने होटलियर्स को जमीन बहुत सब्सिडाइज रेट पे दी। इसी तरीके से अगर राजस्थान में, जोधपुर में नीतिगत फैसला अगर सरकार लेती है तो ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में जोधपुर
डेस्टिनेशन जो है मैरिज हब बन सकता है। आपको अगर ध्यान हो तो नाकोड़ा जी के पास में 3000 कमरे की उपलब्धता है, हमारे यहाँ नहीं है। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि आप आने वाले समय में हमें जमीन रियायती दर पे दें। और कोई आपका सवाल हो पूछे? इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, जो ऑनलाइन ट्रैवल फ्रॉड का आपने बोला है, तो ये पहल जो हमने करी है इसीलिए करी है कि देश भर के ट्रैवल एजेंट्स को एक एक्सपीरियंस दें, ताकि हमारे थ्रू कोई फ्रॉड ना हो और जो टूरिस्ट आता है उसको ट्रैवल एजेंट पे कॉन्फिडेंस हो कि इनके थ्रू हम जाएंगे तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो ये पहल इसी उपलक्ष्य में की गई है ताकि ट्रैवल एजेंट नेटवर्क ग्रो करे और टूरिस्ट को हम लोग यहाँ लेके आए। साथ या वक्त बदलना सीखो, ऐसे हमारे दो महान को जिन्होंने सच में वक्त को देखते हुए, बदलते हुए वक्त को देखते हुए इन सारे मेहमानों को जो देश के दूसरे सभी कोनों से आए हुए हैं, इनको लाकर के एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। हम लोग इसमें पवन सर और मैं हम लोग मिलकर के जुत्त को बढ़ाने के लिए, जैसा कि सितंबर में हम लोग बड़ा एक इवेंट करने जा रहे हैं जहां देश के सारे कोने कोने से ट्रैवल एजेंट आएंगे और हम सबका मोटो है प्रदेश में टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए। थैंक यू।